जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। इसके बारे में कल हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपने देखा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे व्यापार में लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो कल का तरीका सबको समझ में आ गया था? ठीक है, तो आज हम बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर कह रहे द बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट दैट समरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कह रहा है जो बैलेंस शीट होता है एक स्टेटमेंट होता है, या समराइज कर सकते हैं कि समरी होती है किसकी? लायबिलिटी और एसेट्स की। किसकी? लायबिलिटी और एसेट्स की। अब कैसा फॉर्मेट आएगा बैलेंस शीट का? अब फॉर्मेट ऐसा होगा क्या? लायबिलिटी, जैसे पार्टिकुलर अमाउंट हो रहा था, अब होगा लायबिलिटी अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट। अब ये फॉर्मेट आ जाएगा। अच्छा बताइए, आप पहले से जानते हो एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? देखिए साइड बंद बदल गया ना। इससे पहले हमेशा इधर डेबिट आता था, इधर क्रेडिट आता था, याद आ रहा है? लेकिन बैलेंस शीट में फॉर्मेट बदल गया, अब इधर क्रेडिट और इधर डेबिट। बदल गया ना? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा है ट्रिकी, दिमाग लगाइएगा, आ जाएगा अभी। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। कह रहा है द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लायबिलिटी इज नॉट इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। जो भी एक्सेस होता है, जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं एसेट्स के ऊपर, जो भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस का नेट वर्थ बोलते हैं। द बैलेंस शीट प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन एक्सेसिंग। क्या आपको प्रोवाइड करता है बैलेंस शीट? वो देखिएगा। कह रहा है एक कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, जो बताता है कि आपकी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहे हैं ना? स्ट्रेंथ मतलब समय होता है। एफिशिएंसी की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है, एफिशिएंसी स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ, स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस की बात करता है। बैलेंस शीट बताता है कि आपकी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है और परफॉर्मेंस क्या है। प्लस एक कंपनी एफिशिएंसी, वही कार्य क्षमता बताता है, एफर्ट के बारे में। पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैसे आप पूंजी का मैनेजमेंट करते हैं। और कह रहा है कि कंपनी एसेट पोर्टफोलियो बताता है, एसेट्स यानी संपत्तियों के फोलियो के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। जैसे लेजर फोलियो आपने सुना था, ज्वाइंट फोलियो सुना था, वो सारी चीजें आपको उधर कह रहा। आल रिवेन्यू, रिवेन्यू को रिवेन्यू का मतलब इनकम से रिलेट किया जाता है, जानते हैं ना आप लोग? रिवेन्यू मतलब आपका इनकम से होता है। किससे होता है? इनकम से। ठीक है, एंड एक्सपेंस, यानी सब इनकम और एक्सपेंस की बात भी होती है बैलेंस शीट में। अच्छा नहीं सुनिए, ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज वंस द प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड। और जैसे इनकम और एक्सपेंस की जो बात होती है, वो सारी चीजें कहाँ क्लोज हो जाती हैं? बैलेंस शीट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्लोज हो जाती है। मतलब उसकी बात यहाँ नहीं होंगी, किसमें? बैलेंस शीट में नहीं होंगी। वो सारे एक्सपेंस और इनकम वाली बात कहाँ बंद हो जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बंद हो जाती है। करेक्ट, एक्सपेंसेस अकाउंट विल नॉट हैव द ओपनिंग बैलेंस द नेक्स्ट अकाउंटिंग बैलेंस। एक्सपेंसेस की कोई अलग से ओपनिंग बैलेंस नहीं होती। जैसे मैंने बताया था आपको कि किसी भी महीने आप जब लेजर की पोस्टिंग करते हैं, तो महीने की आखिरी तारीख को आप वो बैलेंस क्या करता है? कैरी डाउन करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। बाई बैलेंस कैरी डाउन। वही बैलेंस अगले महीने के पहले तारीख को ब्रॉड डाउन बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप 5 ट्रैक्टर लेके बिजनेस स्टार्ट किए, फाइनेंशियल ईयर के भीतर आप 3 ही ट्रैक्टर बेच पाए, 2 ट्रैक्टर आपका क्या बच गया? यानी क्लोजिंग स्टॉक क्या रहा? 2 ट्रैक्टर का आपका। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष की पहली तारीख को क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाता है। याद आ रहा है ना? ये बात बताई गई थी, याद आ रहा है ना? ओपनिंग स्टॉक ही अगले वर्ष का क्या कराता है? और कुछ और चीजें और खरीद के मंगा लेंगे, वो भी ओपनिंग में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, कह रहा टाइप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्लूड इन बैलेंस शीट क्या क्या है, दिया गया है। चलिए देखते हैं, दिया है क्या क्या आ गया जी। हाँ, एसेट्स आर डिफाइंड इज एज एनी आइटम ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑन बाय इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन। जो भी एसेट्स है वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा? उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है डिफाइन की जाती है, या तो इंडिविजुअल या किसी कॉर्पोरेशन या किसी संस्था के द्वारा जो भी होती है। प्रोवाइडेड इट कैन बी मेजर्ड द आइटम ऑफ टर्म ऑफ मनी। इन अदर वर्ड, एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ऑन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेब्ट।
यानी संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संस्था होता है, या डेप्थ के बारे में, डेप्थ का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ वो गहराई चले गए तो, हाँ चुकाना होता है, चुकाना होता है, चुकाना। अरे बैड डेप्थ नहीं हो जाता है जो अप्राप्त ऋण, जो प्राप्त ना हो चुके, प्राप्त होना, प्राप्त करना, प्राप्त होना, ये सोच हो रहा है। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है करेंट एसेट, लिक्विड एसेट्स, ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, उसके बाद से थोड़ा नीचे आइए, ये रहा आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये क्या है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, यही है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसमें भी थोड़ा लॉजिक है बच्चों, इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है। जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ा लॉजिक होता था ना, लॉजिक है। पहली चीज तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि आपका ये लाइबिलिटीज है और ये आपका क्या है, एसेट्स है। ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा। अब पहचानेंगे कैसे, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का नेचर क्या होता है, इसीलिए किस साइड में लिखा हुआ है, लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। लेकिन एक लोचा है थोड़ा सा। अब बैलेंस जैसे कि कोई भी बैलेंस आएगा नाम पर के अमाउंट में लिख देंगे, लेकिन जब भी बात कैपिटल की आएगी तो कैपिटल के मामले में हमें चार बातों पे ध्यान देना है, चार पांच बातों पे। क्या क्या, कैपिटल का बैलेंस अगर दिया 5 लाख, तो 5 लाख बैलेंस में नहीं लिखेंगे। क्यों, सुनिएगा ध्यान से। देखेंगे कैपिटल में कुछ चीजें जुड़ती हैं, कुछ चीजें घटाई जाती हैं। क्या जुड़ता है, कैपिटल में अगर प्रॉफिट हुआ है तो जुड़ जाएगा, या कैपिटल पे ब्याज मिला है जुड़ जाएगा। लेकिन अगर लॉस हुआ है तो घट जाएगा, ड्राइंग हुआ है तो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ड्राइंग हमारी पूंजी को घटाता है। ड्राइंग क्या करता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे कैपिटल में से क्या क्या घटाना है, ड्राइंग घटाना है, नेट लॉस घटाना है, क्या जोड़ना है, प्रॉफिट जोड़ना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा तो जोड़ देना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें आएंगी, कोई एक ही चीज आएंगी, या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा, या तो ठीक है, समझ में आ रही बात ना। और ड्राइंग आ सकता है, ड्राइंग तो कॉमन है, और इंटरेस्ट भी आ सकता है, वो भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात ना। तो ये बैलेंस मान लो, रेज्यूम कर लो, यहाँ दिया हुआ है ड्राइंग दिया हुआ है 1 लाख का, कितना, 1 लाख, और सॉरी 1 लाख नहीं, 10,000 मान लीजिए, 10,000। और कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख, कितना दिया हुआ है, कैपिटल दिया 1 लाख, और नेट लॉस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेट लॉस कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, याद आ रहा है ना। नेट लॉस दिया हुआ है 25,000 का। तो कैपिटल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल, क्या कैपिटल का बैलेंस यहाँ लिख देंगे, नहीं। ड्राइंग है, कैपिटल में से घटेगा, कैपिटल कितना था 1 लाख, 1 लाख में से 10,000 घटा दीजिए, कितना बच गया, 90,000। फिर नेट लॉस भी हुआ है, लॉस भी घटता है कि जुड़ता है, घटता है, यानी 90,000 में 25,000 और घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 65, 65 आ जाएगा, 65 आएगा भाई। तो यानी कैपिटल का बैलेंस कितना आया, अब उठा के आप अमाउंट में लिख देंगे कि कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया, 65,000 हो गया, बस सीधा सीधा। लेकिन यहाँ लिखेंगे जिस तरह बता रहा हूँ, डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिखेंगे। अब बाकी तो आराम सब लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लोन है, लोन क्या होता है, अगर लिया है तो चुकाना पड़ेगा, चुकाना है तो क्या होगा, लाइबिलिटी है, दायित्व है, दायित्व है तो क्रेडिट। समझ में आ रही बात। इनकम रिसीव हुआ है एडवांस में, अच्छा इनकम अगर एडवांस में हमें रिसीव हो गया है तो हमारा दायित्व क्या बनता है, या तो हम उसके वहां काम करें या पैसा रिटर्न करें, ये तो हमारा दायित्व है ना। इसका भी क्या होगा, क्या होगा, लाइबिलिटी होगी, क्या होगी, हाँ नेचर ना, क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में रखेंगे, लाइबिलिटी होगी। संधि क्रेडिटर, संधि क्रेडिटर क्रेडिट शब्द है ना, क्रेडिट किधर रहेगा, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिट मत बोलिए बार बार, बोल रहा हूँ। बिल पेबल, बिल देना है आपको, देना है तो क्या है, दायित्व है, दायित्व साइड में, क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट, कर्जा वाला खाता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब कर्जा वाला होता है ना, ओवरड्राफ्ट है, कर्जा वाला है तो कर्जा देना है ना, हमें लोन देना है ना, तो क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, दायित्व होगा। समझ रहे हैं, जो चीजें देना है वो दायित्व है। जैसे बिजली का बिल यूज करे तो हमारा दायित्व क्या बनेगा, इसका बिल देना पड़ेगा। हम इस रूम में रह रहे हैं तो इस रूम का भाड़ा देना पड़ेगा। तो वर्ड और यूज किए जाएंगे इसमें, प्रीपेड और पोस्ट पेड, क्या यूज किए जाएंगे, प्रीपेड और पोस्ट पेड। पहले आप लोग समझाइए प्रीपेड क्या होता है, पोस्ट पेड क्या होता है। कोई भी लड़का खड़ा हो जाए या लड़की, और समझाए प्रीपेड क्या है और पोस्ट पेड क्या है, कोई भी खड़ा हो जाए। मोबाइल में सब रिचार्ज कराते हैं, हाँ अब 439 से करा देंगे तो पोस्ट पेड।
ठीक है, समझा रहे हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बाकी अच्छा जा रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। चलो खड़े हो जाओ इब्राहिम, बताओ। यही प्रीपेड और पोस्टपेड। बैठ जाइए तो आप, बताइए। प्रीपेड कहता है कि पहले भुगतान करिए तब लाभ उठाइए। प्रीपेड क्या कहता है? पहले भुगतान करिए तब लाभ उठाइए। और पोस्टपेड कहता है कि पहले लाभ उठा लीजिए और तब भुगतान करिए। चलिए अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल की, ये क्या है, प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? हाँ, पोस्टपेड है। पहले आप भुगतान क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं, बाद में भुगतान करते हैं। तो प्रीपेड पोस्टपेड सिम भी आते हैं। पोस्टपेड उनके लिए सही है जो लोग बहुत कम बात करते हैं फोन पे, उनका उतना ही बिल आएगा जितना यूज किए होंगे। और प्रीपेड उनके लिए है जो 24 घंटा चिपके रहते हैं फोन पे, खाना खाए से लेके सब तक। समझ रहे हैं ना? तो अलग बात है। लेकिन प्रीपेड में है क्या, उसमें आपको वैलिडिटी दी जाती है कि 84 दिन, 28 दिन, हाँ 56 दिन। और उस वैलिडिटी के बीच में आप यूज करें ना करें कोई मतलब नहीं है। एक टाइम पे आपकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप कितना भी हाथ गोड़ जोड़ लेंगे कस्टमर से, नहीं नहीं हम यूज नहीं किए थे, 2 दिन और दे दीजिए प्लीज, वो नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको वैलिडिटी मिली है कि 28 दिन में खत्म कर लीजिए, अदरवाइज वैलिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक्सपायर्ड हो जाएगी। तो आप यूज करें ना करें, आपका पैसा जो उतना गया। लेकिन पोस्टपेड में क्या है, जितना आप यूज करेंगे उतना ही आएगा। और पोस्टपेड कहता है कि पहले आप लाभ उठाइए बाद में भुगतान कर लीजिए, कोई बात नहीं। और प्रीपेड कहता है कि पहले आप पे करिए, हाँ तब लाभ उठाइए। समझ में आ गया ना? तो प्रीपेड लाइबिलिटी एक एसेट्स है, एसेट्स है। और पोस्टपेड क्या है, चुका काम किए हैं, सामान यूज किए हैं तो उसका भुगतान करना है। और भुगतान करना है तो दायित्व तो हो गया, और दायित्व तो हो गया तो क्या, क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। यानी प्रीपेड किस साइड में रहेगा, एसेट साइड में रहेगा। पोस्टपेड किधर रहेगा? समझ में आ गया सबको ना? ठीक है। याद रखिएगा। तो प्रीपेड और पोस्टपेड, प्रीपेड कहता है कि पहले भुगतान करिए और तब लाभ उठाइए। और पोस्टपेड कहता है पहले लाभ उठा लीजिए तब भुगतान करिए। हाँ, विभाग में होके रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही मतलब है, तो इसीलिए इन वर्ड का यूज किया गया है कि प्रीपेड का यूज लाइबिलिटी में होगा कि एसेट्स में होगा, और पोस्टपेड का भी यूज कहाँ, प्रीपेड में होगा, सॉरी एसेट्स में होगा कि लाइबिलिटी में होगा। तो ये दिमाग में सेट रखिएगा कि जहां बाद में देय है, पेबेबल है, देना है, तो 10 से देना, 10 से दायित्व। तो यानी कि पोस्टपेड दायित्व है, लाइबिलिटी है, और प्रीपेड क्या है, एसेट्स की। ठीक है। और भी चीजें दी हुई है, पहले इधर का खत्म कर लिया जाए। और क्या दिया है, बिल पेबेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कर्जा वाला खाता है, दायित्व तो होगा, कर्जा लिए चुकाना है। शॉर्ट टर्म लोन है, लोन है तो क्या हो गया, लाइबिलिटी ही होगी, लोन लिए तो देना है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं एसेट साइड में। गुडविल क्या होता है, गुडविल, गुडविल को हिंदी में बोला जाता है, बताइए क्या मुदीन, बैठे बैठे बताइए, क्या बोला जाता है गुडविल को? हिंदी में बोला जाता है ख्याति। क्या बोला जाता है, ख्याति। डिफिनेशन क्या होगा कि गुडविल एक अदृश्य संपत्ति होती है। देख लीजिएगा, गुडविल एक अदृश्य संपत्ति होती है। मतलब वो संपत्ति होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल एसेट्स। तो नाम में ही पता चल जा रहा है कि गुडविल क्या है, एसेट्स है। इसलिए किस साइड में लिखा हुआ है, एसेट साइड में। कोई भी पूछेगा गुडविल क्या है, कहिए गुडविल इज इन विजिबल एसेट्स। हाँ, एक अदृश्य संपत्ति है।
लिख लिया आप लोग? तो क्या है गुडविल, क्या है? एक अदृश्य संपत्ति है, परिभाषा में ही आ गया, संपत्ति है तो एसेट साइड लिखा हुआ है। पेटेंट क्या होता है? किसी चीज के लिए नहीं होता है कि हम पेटेंट करा लें। जैसे ये मान लो एक आपने देखा होगा पार्ले जी बिस्किट पे एक बच्ची का फोटो आता है, तो क्या वो बच्ची का फोटो एक गुड्डे बिस्किट वाले यूज कर सकते हैं, टाइगर बिस्किट वाले? नहीं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने उस बच्ची की इमेज के साथ, लोगों के साथ पेटेंट करा रखा है गवर्नमेंट से। समझ रहे हैं? और उस लोगों का यूज कोई और नहीं कर सकता है। अगर आपको चाहिए, आप किसी बिजनेस में इसका यूज करना चाहते हैं, तो आपको अथॉरिटी लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? अथॉरिटी। किससे अथॉरिटी लेंगे? गवर्नमेंट से नहीं, उस कंपनी के ऑनर से, जो भी होगा उस कंपनी से। हाँ, वो अलाउ करेगा तब आप यूज कर सकते हैं, वरना अगर बिना बताए यूज कर देंगे, क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा। उस पर आप पे कानूनी प्रक्रियाएं भी अपनाई जा सकती हैं और सेवा पानी भी हो सकता है। ठीक है? हाँ, बाकी आप समझदार नहीं है। तो पेटेंट क्या है? मान लो हमारे बिजनेस का कोई लोगो है, कोई या किसी से हम कुछ करा रखे हैं, जो भी है, तो सब क्या है? हमारे बिजनेस का एक संपत्ति ही है। जैसे जीआईटी का लोगो लगा है शीशा पे, जीआईटी का लोगो लगा हुआ है शीशे पे, ये क्या है? ट्रेडमार्क है हमारे व्यापार का। क्या है? एक लोगो है, ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क भी क्या है? हमारे बिजनेस का एक संपत्ति ही है। क्या है? ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, सब क्या है? संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा? कॉपीराइट भी क्या होगा? संपत्ति के अंतर्गत आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा? संपत्ति है। मशीनरी संपत्ति है। मोटर व्हीकल संपत्ति है। फर्नीचर, फिक्सर क्या है? संपत्ति है। टूल्स, टूल्स वगैरह हो गए, टूल्स औजार वगैरह क्या है? संपत्ति है। ये सब क्या था? फिक्स एसेट था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ गया है क्या क्या? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब जो इनकम प्राप्त होगा, होने वाला है, जो भी है, तो क्या है वो? जो इनकम प्राप्त होने वाला है वो क्या है? आपकी संपत्ति है। ठीक है? ये सारी चीजें। प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड का मतलब समझ रहा है ना? प्रीपेड का मतलब समझ रहा है ना? क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक है, एसेट्स है। यस फॉर स्टॉक, यस फॉर एस, और मतलब एसेट्स में स्टॉक आ रहा है तो दिमाग में लगाइएगा। सन्ड्री डेप्टर, डेबिट हो गया ना? सन्ड्री डेप्टर क्या है सर? डेबिट है, और किसका नेचर डेबिट होगा, इसीलिए इसको डेबिट साइड में रखा है। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर नेचर क्रेडिट है, इसे लायबिलिटी साइड में रखा गया है। दिमाग में सेट रखिएगा इस बात को। ऐसे सारी चीजें आएंगी। बिल रिसीवेबल, जो चीजें प्राप्त हो गई है एसेट्स के भीतर, जो चीजें देनी है वो लायबिलिटी के भीतर। समझ में आ रही बात ना? जो चीजें देनी है वो दायित्व है, जो चीजें मिल गई है, प्राप्त हो गई है, वो क्या है? एसेट्स है। समझ में आ गया ना? चलिए, तो यही फॉर्मेट है। उसमें भी कुछ याद नहीं करना है, बस याद रखिएगा स्टार्टिंग आपको कैपिटल से करना है, और ये प्रोसेस बस यूज करना है। बाकी तो ऐसे नाम लिख के अमाउंट छापते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग फाइल अंदर रख लीजिएगा बैग में, पहले से देख लिए होंगे। क्यों विवेक? ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहे हैं, बस याद रखिएगा कैपिटल का अमाउंट जितना भी आएगा, कैपिटल का अमाउंट अमाउंट में नहीं लिखेंगे, साइड में लिखिएगा। पहले ड्राइंग, नेट लॉस, प्रॉफिट सब घटा लीजिएगा। घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा तब आप अमाउंट में लिखेंगे। इसीलिए दो दो अमाउंट दिया हुआ है कि पहले यहाँ पे लिखिए, और घटाने के बाद जो एक्चुअल बैलेंस जो आएगा, घटाने जोड़ने के बाद, तब आप अमाउंट में लिखेंगे। तो लाइबिलिटी अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, अमाउंट। समझ रहे हैं क्यों दो बार अमाउंट लिया है? पहले नॉर्मल वाला और लास्ट वाला आपका सही वाला है। फिक्स। चलिए, क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करिए और आंसर दिखाइए। ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है? चलिए नोट करिए क्वेश्चन, डायरेक्टली सॉल्यूशन कर लीजिए, सबसे बढ़िया। पहली बात तो आप लोग पहले लिख दीजिए कौन डेबिट कौन क्रेडिट साइड में जाएगा।
हाँ, हो गया, नहीं कर पा रहे आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अच्छा, फॉर्मेट का तरीका पता है ना आप लोगों को? तरीका पता है? तो फॉर्मेट कुछ ऐसा ही बनने वाला है। कैसा? कि पहले रहेगा लाइबिलिटी, और लाइन लिख दे रहा हूँ, लाइबिलिटी और क्या, अमाउंट। 2 बार अमाउंट लिख दे, चलो तो एक ही बार रहता है, इसीलिए कह रहा हूँ एक ही बार रहने दीजिए। एसेट्स और अमाउंट, कोई दिक्कत? ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करेंगे बच्चों? कैपिटल साइड। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड है आपका, एसेट डेबिट साइड है आपका। लाइबिलिटी कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल या लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? कैपिटल। सामने लिखिए, पेन मत चलाइए अब, कैपिटल। अच्छा बताइए, कैपिटल लिख दिए, क्या कैपिटल का बैलेंस यहाँ लिख देंगे अमाउंट में? नहीं, कहीं यहीं पर बगल में साइड में लिखेंगे 12,000, 1,20,000, सॉरी 1,20,000। अब क्या क्या मैं बोला हूँ, 4 चीजों पर ध्यान देना है आपके। क्या क्या? कि ड्राइंग ड्राइंग तो नहीं हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ है, प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, या इंटरेस्ट तो नहीं मिला है। ये 4 चीजें चेक करिए। क्या क्या मिलेगा आपको? ड्राइंग मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। तो क्या जुड़ेगा, क्या घटेगा आपको पता है? इंटरेस्ट क्या होगा? जुड़ेगा। ड्राइंग क्या होगा? घटेगा। लॉस क्या होगा? घटेगा। 1,20,000 में से 14,200 घटा दीजिए, नहीं 14,200 प्लस 600, 20,200 घटा दीजिए। हाँ वही 6,000 भाई, कहाँ 6,000 बोले हैं, 600 बोले हैं। तो 20,000 बोले ना, 20,200 जोड़िए कि ना बोले हैं, दो दो जोड़ो, कितना हो रहा है? 20,000, वही सो ना है। तो 1,20,000 में से 20,200 घटा दीजिए, हो गया। और उसमें 7200 जोड़ दीजिए। 1,00,000 7,05,000 कितना आ रहा है? हाँ, 1,07,000। यानी अब अमाउंट में कितना लिख देंगे?
1,07,000। लेकिन ये सब चीजें यहाँ कथा कहानी लिखनी पड़ेगी कि लेस हुआ है, लेस हुआ है क्या ड्राइंग, लेस हुआ है क्या लॉस, और ऐड हुआ है क्या नेट प्रॉफिट लॉस ना क्या था नहीं इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट। ये सब लिखना पड़ेगा, इसके सामने अमाउंट भी रहेगा। समझ में आ गई बात क्या कहना चाहता हूँ, सबके सामने अमाउंट भी रहेगा। अब स्टार्ट कर दीजिए अनाधून क्या बिल्डिंग डेबिट 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 साइड में। अब लिखते जाइए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो लिखना चाहिए। क्रेडिटर क्रेडिट साइड में, डेबिटर डेबिट साइड में, बिल रिसीवेबल डेबिट साइड में, कैश इन हैंड डेबिट साइड में, कैश एट बैंक डेबिट साइड में, टर्म लोन क्रेडिट साइड में, डिपॉजिट क्रेडिट क्रेडिट साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट साइड में। सैलरी है, इनकम नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, वो सब होगा। एडवांस टाइप का बात आ जाता है यहाँ पे, जो देय हो जाता है। ओएस का मतलब क्या होता है, देय हो जाता है, देना है तो दायित्व, बस इनकम रहेगा उस साइड में, बाकी सैलरी हो रेंट हो सब इधर रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट कैसा है एसेट्स होगा डेबिट होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होगा, कमीशन एक्रूड हुआ है मतलब मिल गया है तो क्या होगा एसेट साइड में जाएगा डेबिट होगा, डिपॉजिट डीआर है क्या होगा डेबिट साइड में। क्या दिक्कत है, करिए, आसान है। अब सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं, देखिए सेम चीज किया गया है। देखिए देखिए तो जो बात कहा हूँ, कैपिटल 1,20,000, 6,000 ड्राइंग, 14,000 लॉस और ऐड करना है इंटरेस्ट का कैपिटल, बैलेंस कितना आ गया, हम भी तो यही लाए थे। ठीक, उसके बाद से क्या लेना है, लोन डिपॉजिट कितना हो गया 20 और 15 35,000 हो गया। आप नहीं समझ में आ रहा है तो शेयर से यही लिख दीजिए ना, लॉन्ग टर्म लोन का 20,000 और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट का इतना 15,000, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरड्राफ्ट का 8,000 8,000 और सैलरी का 6500 सन्ड्री क्रेडिटर का 28,000। अब सब जोड़ेंगे इधर लास्ट में जोड़ेंगे, याद रखिएगा बैलेंस शीट हमेशा बराबर आएगा, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा आपको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बराबर हो जाएगा वो। अब गुडविल इधर रखा गया है, पेटेंट इधर रखा गया है एसेट साइड में, लैंड बिल्डिंग एसेट साइड में, मशीनरी एसेट साइड में, कमीशन एक्रूड एसेट साइड में, डिपॉजिट डीआर एसेट साइड में, प्रीपेड एसेट डेबिट साइड में एसेट साइड में, क्लोजिंग साइड एसेट साइड में, सन्डी डेबिटर एसेट साइड में, बिल प्राप्त हुआ है एसेट साइड में, कैश बैंक में है एसेट साइड में, कैश हैंड में है एसेट साइड में। देखो अगर सब जोड़ेंगे लास्ट में क्या आएगा 3,00,000, क्या आएगा क्या आएगा देखिए तो, अरे यार ये बंद नहीं हो रहा, 1,70,500। अब कर लेंगे क्वेश्चन, हाँ अब कर लेंगे कि नहीं हो पाएगा, आसान है, बस इसको लेके सोचना है आपको, कैपिटल को लेके, इसी को लेके, इसी चार को लेके, बाकी नहीं सोचना, बाकी तो इसे छापते जाना है, बाकी इसे क्या करना है छापते जाना है, तो समझिएगा। जैसे समझिएगा इस फॉर्मेट यही है ना, क्या है लायबिलिटी और अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, यही है ना फॉर्मेट, या फिर डेबिट साइड होगा क्योंकि एसेट्स है और लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड। हमको कैपिटल से स्टार्ट करना है, क्या लिखेंगे टू कैपिटल, आगे बैठ जाओ क्यों खड़ी हो वहां पे, टू कैपिटल कितना बैलेंस है अमाउंट में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे साइड में लिखेंगे, सॉरी हाँ बोल नहीं ला रहे, हो गया जैसे उस तरह उसमें करते थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। अब क्या क्या घटाना है क्या क्या जोड़ना है देख लीजिए, तो जोड़ने के लिए एक ही चीज दिया है क्या इंटरेस्ट, और घटाइए क्या ड्राइंग ड्राइंग और क्या लेस क्या है लॉस, नेट लॉस, बैलेंस ये लिखते रहिए। ड्राइंग कितना घटाना है 6,000 और ये कितना है 14,200 ये ना, और ये कितना है 7,200 ये ना, हाँ सब घटा लो जोड़ लो कितना आ जाएगा, आ जाएगा। अब छापना स्टार्ट कर दो, अब छापना स्टार्ट कर दो, बोलो तुम लोग क्या था, इसके बाद क्या था देखिए, इसके बाद क्या था सन्ड्री क्रेडिटर, देखो यहाँ पे लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना बैलेंस अमाउंट लिख दो, लोन लिखो लोन अमाउंट लिख दो, लिखो मशीनरी
अमाउंट लिख दो, लिखो फर्नीचर, अमाउंट लिख दो। वो तो क्या है, आप कुछ करना ही नहीं है, तो सारा खेला यहीं पे था, उसके बाद कोई खेला तो छापते रहिए। नाम पढ़िए, नाम जिस साइड में लग रहा है उस साइड में लिख के अमाउंट लिख दीजिए, बात खत्म। ठीक है, जब ये सीख जाएंगे तब याद हो जाएगा आपको। जब इस पहले नॉर्मली ऐसे लिखते रहेंगे, जब सीख जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। क्या क्या याद हो जाएगा कि किसके भीतर क्या क्या चीजें रहेंगी। जैसे दिया हुआ ना यहाँ पे कि फिक्स एसेट्स के भीतर रहेगा गुडविल, पेटेंट, लैंड बिल्डिंग। तो फिक्स एसेट हमको भी पता है, जिसका लाइफ स्पान 1 साल से ज्यादा होता है उसको फिक्स एसेट, ये दिमाग में आपके तो ये है। ठीक है, तो यही क्लास में आज करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।